नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है भिवाड़ी नगर परिषद के सभापति शेषराम तंवर व भिवाड़ी सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह जी मौजूद हैं। सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आसिफ भाई। सर, सबसे पहले सवाल आपसे मेरा यही है कि भिवाड़ी का आज का हेल्थ बुलेटिन क्या है? आज बहुत दो अच्छी खबरें हैं भिवाड़ी के लिए। स्टूडियो में उपस्थित हैं चेयरमैन नगर परिषद श्री शेषराम तंवर जी, जिन्होंने भिवाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष में किया है। 11 लाख रुपए उन्होंने अपनी कष्ट कमाई से माननीय मुख्यमंत्री के कोष को भेंट किए हैं और सीईओ बीडा और एसपी साहब उन सब ने उनका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद दिया है। मैं समझता हूं कि उनको जरूर ये प्रेरणा केवल धन दान की नहीं है। आज नगर परिषद के मार्फत जो लाखों लोगों को पिछले 1 महीने से भोजन के किट, घर घर में सैनिटाइजेशन, गांव-गांव में तुरंत सहायता पहुंचना, ये सब चेयरमैन साहब के नेतृत्व की वजह से हो रहा है। तो और आगे की क्या योजनाएं हम इन्हीं से जानते हैं। जी चेयरमैन साहब जी, आगे नगर परिषद और कैसे सेवा कर रही है, क्योंकि आज लॉकडाउन खुलने वाला है। जी जी। पहली बात तो ये है कि आपने जो 11 लाख रुपए का मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो दान दिया है उसके लिए हमारा धन्यवाद स्वीकार करें जी। और आगे और भी दानदाताओं को आप इस कोष में, जैसा एमएलए साहब भी कह रहे थे, लोगों को प्रेरित करेंगे। आपकी क्या योजना है? हमारी यही योजना है, सभी दानदाताओं से अपील है, इस संकट की घड़ी में जो भी हेल्प हो सके, जो भी दानदाता कुछ देना चाहे, दान करना चाहे, उससे जो भी उनसे गरीबों की हेल्प होगी। गरीब लोग आपको धन्यवाद देंगे आशीर्वाद के रूप में। जी, एक और अच्छा सुखद समाचार है चेयरमैन साहब। आज भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की लाइन सेट की गई है, जिसका खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए है और 1,19,000 का पेमेंट का चेक उन्होंने आज ही भेंट किया। और 5 वेंटिलेटर, जो कलेक्टर साहब की अपील पर 5 वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर की लगभग 3 लाख की कीमत आती है, तो 5 तिया 15 लाख के लगभग का वो योगदान बीएमए को सरकारी हॉस्पिटल और कलेक्टर साहब की अपील पे दिया है। मैं चाहूंगा आप अपने पद की हैसियत से उनको धन्यवाद दें। बीएमए को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस नेक काम के लिए। जी सर, जैसे कि अब लॉकडाउन मॉडिफाई में आपकी भिवाड़ी नगर परिषद की क्या तैयारी है, जिसकी आज से मॉडिफाई, आज से काफी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। सुबह एसपी ऑफिस में मीटिंग भी हुई। अब अचानक इंडस्ट्री खुलेंगी तो दूर दूर से लोग आएंगे, तो नगर परिषद से कुछ सहयोग की वो अपेक्षा भी करते हैं। निश्चित रूप से आपने अपने पार्षदों को भी सावचेत किया होगा। कुछ और कहना चाहें आप सावधानी के लिए? सावधानी के लिए यही है, अब जो भी कंपनियां चल रही हैं, कंपनी वाले वर्कर को जिस कॉलोनी से लेके जाए वहीं पे छोड़ के जाए और सतर्क बरती जाए, मास्क वगैरह लगवाया जाए, सैनिटाइज करवाया जाए, उनका हाथ साफ करवाया जाए और जो वर्कर ड्यूटी सीधा अपने कमरे पर फालतू फंड ना घूमे। बहुत अच्छा। आज आसिफ जी, मैं इसमें भी सुबह की मीटिंग का हवाला दे दूं, जिसमें सीईओ बीडा और एसपी साहब थे। सभी फैक्ट्री वालों के उनको ऑब्जर्व करने के लिए रीको के अधिकारियों को ड्यूटी दी गई है जोन वाइज। जो फैक्ट्रियां भी 1/3 मैन पावर पर अपने उद्योग को चलाना चाहती हूं, जिनको परमिशन रीको से लेनी पड़ेगी, उन कंपनियों को मिनिमम वर्कर्स अपनी कंपनी में ही रोकने पड़ेंगे। किसी विशेष हालत में अगर बस में भी ले जा रहे हैं तो 50 की बस में केवल 14 या 15 लोग होंगे, एक सीट छोड़ के बैठेंगे। संभव हो तो टेंट फैक्ट्री के अंदर ही लगवा लिया जाए ताकि वो वर्कर कंपनी के अंदर ही रहें। मेडिकल सुपरविजन के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं। कंपनी के अंदर ऑलरेडी कोई डॉक्टर या कंपाउंडर है तो वो कंपनी के वर्कर्स को सुपरवाइज करेगा। किसी भी वर्कर को खांसी, जुकाम, गले में खराब या छाती में दर्द की शिकायत हो तो यहाँ पर कोविड सेंटर ईएसआई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट सीएचसी है जहाँ पर टेस्ट की सुविधा है। कंपनियां चाहें तो उनके जो निजी मेडिकल ऑफिसर है इस काम में उनकी मदद ले सकते हैं। सभी निजी चिकित्सकों ने आज एसपी ऑफिस में अपनी तरफ से मदद करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर साहब, क्या सब्जी वालों की भी रैंडम चेकिंग की जा रही है? जी, माननीय चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं और ये अच्छा विचार है नगर परिषद का। चूंकि सब्जी वेंडर्स घर घर जाते हैं, उनको हिदायत तो है कि वो अपने हाथ साफ करें, बीच में मास्क लगा के रखें, लेकिन उस सब के बावजूद भी रैंडम वाले बीच बीच में से कुछ सैंपल्स
ऐसा सीईओ बीडा साहब का निवेदन भी था, सैंपल ले लें तो जनता में भी एक सुरक्षा का भाव आएगा और किसी को अंदर ही अंदर कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है इसका भी पता चल जाएगा। तो जरूर 1-2 रैंडम सैंपल सब्जी वालों के होंगे। सर मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने बाबा मोहन राम गौशाला है उसमें भी उन्होंने सहयोग किया है। हाँ, मैं बिल्कुल उस सीन को याद करता हूँ जब वहाँ के संचालक श्री होराम तंवर जी ने और आपने वहाँ दौरा करके जब कहा था कि भाई बाकी सबके तो व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई गौ माता मर जाती है तो उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, वो किसको शिकायत करे। तो आप वहाँ पहुँचे और दानदाताओं ने, रोटेरियंस ने, लोगों ने झड़ी लगा दी, हमारी लॉयंस ग्रुप ने भी आटा भेजा और आपने भी कितने किलो आटा भिजवाया बता रहे थे अभी जी। कितना 700 किलो की जी। और अभी और भी आगे जरूरत पड़ेगी तो आपने एसडीएम साहब से भी कहा कि भाई सरकारी सहायता जो पेंडिंग भी है गौशाला को सरकार हर साल में 15 लाख रुपए देती है, तो इस बार की जो किस्त दी लॉकडाउन में अटक गई। हालांकि बहुत सारे अधिकारी कह रहे हैं हमारी तनख्वाह भी अटक गई, लेकिन समय धीरज रखिएगा, वो सहायता भी गौशाला को पहुंचेगी। तो चेयरमैन साहब इस बात का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ना केवल लोगों की परवाह की जा रही है बल्कि बेजुबान गौ माता की भी चिंता की जा रही है। तो आशिफ हमारे यहाँ एक वो ट्रस्ट है, माँ ट्रस्ट, आरसी गुप्ता जी उसके हेड हैं। उन्होंने कल अपील की कि आप लोग तो जानवरों की और आदमियों की कर रहे हो, मैं बंदर और चिड़ियाओं की सेवा कर रहा हूँ। तो इस कार्यक्रम के मार्फत हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो ये अपना कार्य जारी रखें। सभापति जी क्या पार्षदों को भी आपने कुछ निर्देश दिए हैं? पार्षद को यही निर्देश दिए अपने वार्ड में साफ सफाई रखे, उसके वार्ड के जो भी बंदे हैं उनको कमरे के अंदर ही रहे, उनको सबको हिदायत दे। कभी कोई अब सब्जी लेने जा रहा है, फिर दाल लेने जा रहा है, एक बार ही 2-4 दिन का राशन इकट्ठा ले आए, बरबरी में नहीं निकले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर दोनों का हमारे स्टूडियो में। मैं चलते चलते फिर आपको चेयरमैन साहब का तो धन्यवाद कर ही देता हूं। आज का मेडिकल बुलेटिन भी इसी बात में सुना देते हैं। बहुत खुशी की बात है कि देश भर में जहां 59 जिले पिछले 14 दिन से कोई कोरोना केस नहीं है, उसी तरह से हमारे भिवाड़ी क्षेत्र में भी पिछले 14 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं है। अलवर जिला अभी ऑरेंज में है और आज जो हमारी मॉर्निंग की मीटिंग थी एक्शन कोरोना टीम भिवाड़ी, उसकी भी ये चिंता थी कि अलवर जिले में 7 केस हुए हैं और नहीं बढ़ने चाहिए ताकि हम समय से लॉकडाउन खोल सकें। तो चलते चलते सभी भाइयों को आईसीएमआर का एक निवेदन है। आज आईसीएमआर के डॉक्टर लव अग्रवाल जी थोड़ी देर पहले अपील कर रहे थे, अभी टीका नहीं है कोविड का, कोरोना वायरस का कोई टीका उपलब्ध नहीं है, दूरी बनाए रखिए, बस यही टीका है। घरों में वैसे ही लॉकडाउन का पालन करते रहिए जैसे अभी तक आप कर रहे हैं। भिवाड़ी सीएचसी में आज भी ना तो किसी की डेथ है ना कोई भर्ती है। जैसा कि ऑक्सीजन की सुविधा सीएचसी में आज से हो गई है, तो मैं समझता हूँ चिकित्सा सेवाओं में भी बहुत सुधार होगा। इसी संदेश के साथ हम चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, 24 टीवी का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप हमारे स्वास्थ्य समाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं।